हेलो, कॉमर्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बेटा, ये आपकी हमारी यूट्यूब पर आपके लिए पहली क्लास रहेगी और ये काहे की क्लास रहेगी? परसेंटेज की, ठीक है ना? जब भी हम क्लास में कभी परसेंटेज शुरू करते हैं, तो परसेंटेज की शुरुआत हमेशा कहाँ से होती है? फ्रैक्शन वैल्यू से होती है। क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू? पहले आप समझिए फ्रैक्शन वैल्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी है। पहले जब जब पहले के टाइम पे जब क्वेश्चन आते थे, किस तरह आते थे कि चावल के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत में क्या परिवर्तन करे, या फिर चावल के मूल्यों में, या फिर कहीं भी किसी व्यक्ति की आय 20% बढ़ जाती है, 20%, 25%, 15%, 40%, इस तरह की इंटीजर वैल्यू आती थी। तो जहां हम 100 मान के काम कर लेते थे कि मान लीजिए 100 है, अब जितना भी बढ़ रहा है 20% बढ़ा, 100 का 20% कितना होगा? 20 ही होगा। तो 20 बढ़ के कितनी हो जाती थी? 120 हो जाती थी। और हम काट के क्या कर लेते थे? इसको काट लेते थे, जीरो से जीरो काट लो, और ये क्या आ गया रेशियो? 2 से कटा 5 बार और 2 से कटा 6 बार। इस तरह से हो जाते थे हमारे जितने भी इंटीजर वैल्यू के क्वेश्चन थे। लेकिन फिर क्या ट्रेंड चेंज हुआ? फिर कहाँ से क्वेश्चन आने लगे कि 14 2/7% आने लगा, कि किसी व्यक्ति की आय 14 से ही 2/7 बढ़ जाती है, खर्चा 12.5% बढ़ जाता है, या 16 से ही 2/3%, यानी कि इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू आने लगी। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? देखिए, क्या जो हमारा 100 मान के करने वाले मेथड होते थे, वो हमारे इंटीजर वैल्यू पे तो चल जाते थे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू पे निकालना दिक्कत बड़ी बात होती थी। तो फिर क्या कर रहे थे? फिर हम कहाँ पे आ जाते हैं? फ्रैक्शन वैल्यू पे। फ्रैक्शन वैल्यू से क्या होता है? हमारे ये वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, और ये भी इंटीजर भी हो जाता है और फ्रैक्शन भी हो जाता है बड़ी आसानी से। देखिए क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि हम आपको बताएं, हमें लिखा है 20%, अभी हमने 20 ही लिया ना, तो ये लिखा हुआ है 20%। हमें यहाँ यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास 20% लिखा हुआ है, ठीक है ना? यहाँ लिखा हुआ है 20%। तो यहाँ देखिए, हाँ 20% का मतलब क्या है? यहाँ 20 की बात आ रही है, कहाँ? आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज की बात हमेशा कहाँ की जाती है? आउट ऑफ 100 की जाती है। जैसे कि हम आपसे कहें कि ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल हम कहें ये 80% भरी है, तो बताओ कितनी खाली है? 20 खाली हुई कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये हमने कहाँ से बताया? क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 काउंट होती है। या आपके फ़ोन की बैटरी 60% चार्ज है, तो कितनी रिमेनिंग है? 40%। परसेंटेज की वैल्यू हमेशा कहाँ काउंट होती है? आउट ऑफ 100। या किसी विद्यार्थी की कक्षा में मान लीजिए 80% आए या 75% आए हैं, कितने में से आए हैं? आउट ऑफ 100 ही तो आए हैं। तो हाँ, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 की जाती है। यहाँ जो 20 होता है, मान लीजिए यहाँ जो 100 क्या है? 100 हमारा क्या रहता है? ये टोटल वैल्यू होता है, ट्रू वैल्यू होती है, वास्तविक होती है, ये टोटल होता है। और ये 20 होती है जितने की बात की जा रही है। आ रही है बात समझ में? जितने की बात हो रही है, ठीक है ना? अब इसको काट लेंगे, जीरो से जीरो कट जाएगा, दो एकम दो, दो पंजे 10, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/5 आ गई कि नहीं? यानी कि जो 20% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या आ गई है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5 आ गई कि नहीं? यानी कि 5 ये क्या थी? 5 ये हमारी टोटल वैल्यू है। आ रही बात समझ में? 5 था मूल्य। अब एक बढ़ेगा तो जोड़ देंगे, एक बढ़ के क्या हो गया? 6 हो गया। इसी प्रकार 5 था, एक घटता तो 4 हो जाता। देखिए, ये भी हमारा 5 और 6 आ रहा था, 100 मान के भी, यहाँ से भी ये आ रहा है। आ रही है बेटा बात समझ में? परसेंटेज की क्यों लेते हैं हम फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है ना? अब हम आपको कुछ फ्रैक्शन वैल्यू करवाते हैं। जैसे कि पहले हम आपको निकालना सिखाते हैं फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे कि ये दिया गया आपको, हम शुरुआत बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं। हम कहाँ कर रहे हैं? परसेंटेज से आपका फ्रैक्शन में कन्वर्जन बता रहे हैं, यानी कि प्रतिशत रूप से भिन्नात्मक रूप में। तो जहां से देखिए बेटा, अगर कहीं लिखा है 1%, तो देखिए हम क्या कहते हैं, अभी बताया कि हमने परसेंटेज की बात हमेशा क्या होती है? आउट ऑफ 100 रहती है। प्रतिशत की बात हमेशा कहाँ रहती है? आउट ऑफ 100 होती है। इसलिए लोग कह देते हैं, इसलिए अब किताबों में भी लिख देते हैं कि परसेंटेज हटाते हैं, क्या करते हैं? 100 का भाग। क्यों होता है ये आपको पता है कि नहीं? क्योंकि परसेंटेज की बात टोटल वैल्यू कहाँ से काउंट होती है? आउट ऑफ 100। तो यहाँ 1% लिखा है, यानी कि एक की बात हो रही है आउट ऑफ 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100। यहाँ लिख दिया आपका 2%, यानी कि 2 है। किस में से बात? 2 की बात हो रही है, कितने में से? आउट ऑफ 100 हो रही है। तो ये कुछ जब तक कट रहा है तो काटना भी है, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और एक जीरो। तो ये क्या आ गया? 1/50 आ गया। कहीं आ गया 3% लिखा हुआ है, 3 है, परसेंट हटाएंगे, वही 100 का भाग।
अब ये नहीं कट रहा है तो ये सिंपल सा लिख देंगे, क्या आ जाएगा 3/100। अब यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे क्या आ गया आपका 4% आ गया। मान लीजिए आपका क्या लिखा हुआ है 4% लिखा है, तो 4 है, परसेंट हटाएंगे, क्या करेंगे आपका 100 का भाग करेंगे, 4 एकम 4, और ये कट रहा है इससे 2 और ये 5, कितनी आ गई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, क्या आ गई 1/25। अब ये इस तरह करके क्या हम सारी निकालेंगे, नहीं हम सारी नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे कुछ बेस वैल्यू याद रखेंगे, जैसे कि 4% है, हमने 4% को लिखा, 4% क्या आ गया 1/25। अब जैसे हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है आपका 8% है, 8%, तो ये हम निकालेंगे नहीं, हम निकालेंगे नहीं, हम देखेंगे ये 4 का कितना गुना, 8 कितना गुना है 2 टाइम्स है कि नहीं, 2 गुना है। तो इसी तरह ये 1/25, 4% क्या होता है 1/25, तो 8 क्या होगा, जिस तरह ये डबल हुआ है तो ये भी क्या आएगा 1/25 का गुना, तो गुना हमेशा ऊपर होता है, नीचे भाग होता है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये 2/25। क्लियर आ रही है बात समझ में। अब ये आ गया, उसने पूछ लिया भाई 12%, तो ये निकालेंगे क्या, नहीं हमें पता है 4% क्या होता है 1/25, तो 12 कितना गुना है 4 तिया 12, तो वह भी क्या आ जाएगा 3 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/25 हो जाएगा। अब ये वाला आ गया आपका 16%। अब ये पता है ये भी कहां से है, बेस वैल्यू क्या है 4% है, इसकी 4% है, 4% क्या होता है 1/25, या 4% होता है 1/25। 16 कितना गुना है 4 का, 16 कितना गुना है 4 गुना है कि नहीं, ये कितना गुना है इसका, ये 4 गुना है, तो ये भी क्या होगा 4 गुना होगा कि नहीं, तो ये 4 गुना होके क्या हो जाएगा 4/25। आ रही है ये बात समझ में, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये बात आप सभी को समझ में आ रही है मेरा बेटा। अब इसी प्रकार ये आ गया आपका, उसने पूछ लिया आपसे 24%, तो क्या होगा 24 कितना गुना है 4 का 6 गुना है, तो आपका क्या हो जाएगा 6/25। आ रही है बेटा ये बात समझ में। ये आपका अगर बाई चांस उसने 32% पूछ लिया आपसे, तो 32% क्या हो जाएगा 8/25। ये बात समझ में आ रही है बेटा आप सभी को, क्रिस्टल एंड क्लियर वे में आ पा रहा है कि नहीं। अब ये आ गया आपका 36% पूछ लिया उसने, तो क्या आ जाएगा 9/25। ये छोड़िए, अगर उसने पूछ लिया आपसे कि 64% क्या रहेगा, तो क्या आ जाएगा 64, हम क्या देखेंगे निकालेंगे क्या, नहीं अब हमें समझ में आ गया, हमें बेस वैल्यू पता करके, ये सारे के सारे क्या 4 के मल्टीपल है, यानी कि हमें पता है 4% क्या होता है 1/25, तो 64 कितने गुना है 16 गुना है, तो क्या आ जाएगा 16/25। आ पा रही है बेटा, इस तरह एक नहीं 4 का मल्टीपल कोई भी कर लेंगे कि नहीं, ये आपको आ पा रही है, बड़ी आसानी के समझ में आ रही है कि नहीं ये वाली बात। चलिए देखिए इसको, आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि हम पहले ही क्लास में इतना ज़्यादा क्यों करा रहे हैं। देखिए बेटा, हम आपको जो पहली क्लास है जितनी की भी देर हो 20-25-30 मिनट की रहेगी, इसमें क्या है हम आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यू बताना चाहते हैं, ठीक है ना। हम ये चाहें तो आपको यहाँ पे PDF भी लगा सकते हैं कि भाई इसको याद कर लेना, जो कि क्या है कई केसेस में क्या है बच्चों के लिए संभव नहीं हो पाता याद कराना, ठीक है ना। इसलिए हम क्या है आपको बता दे रहे हैं, फिर अगर ये बता दी जाएंगी तो आपको बस एक याद रखनी है 4% क्या हो जाएगा, 4% क्या रहता है 1/25, 4% होता है आपका 1/25, फिर उसका मल्टीपल जितना भी होगा, जितना उसका मल्टीपल है उतना ही जो हो जाएगा। जैसे कि 4% होता है 1/25, उसने पूछा 32% क्या हो जाएगा 8 गुना है, तो 8/25। 64% कितना गुना है 16 गुना है, तो 16/25। आ पा रही है ये बात समझ में, ठीक है ना। ये जरूरत क्यों है बेटा, आप जब भी रहोगे ना जितने भी ये चैप्टर है, चाहे आपका परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, SI हो, CI हो, जितने भी कुछ ये चैप्टर है 6 चैप्टर हैं इसके इंस्टॉलमेंट मिला के, तो ये हमेशा आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू की नीड पड़ेगी। अब आपको सोचिए ना, कोई एक कील है आपको रोजाना चुभ रही है, तो क्या होगा उसको निकाल देना ही अच्छी बात है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू हम आज आपको दिखा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, हम आपका टॉपिक शुरू कर देंगे। जिस तरह 4% हो गया, अब क्या आते हैं हम बेस वैल्यू किसकी आती है 5% पे आते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है 5%, तो यहाँ क्या देखेंगे 5% हटाएंगे, वही 100 का भाग 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी 1/20, क्या होगा ये 1/20। 5% क्या होता है 1/20। लेकिन मान लीजिए उसने नहीं पूछना, उसने क्या पूछना है 15% पूछ लिया, एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछा 15%, तो क्या करेंगे आप क्या निकालेंगे 15। अगर आप निकालेंगे, कोई मान ली कोई नॉर्मल सा बच्चा होगा उसको याद नहीं है बेस वैल्यू, तो वो क्या करेगा ऐसे निकालेगा 5 तिया 5 से काटेगा 3 बार, तो ये क्या आएगा 3/20। लेकिन जो समझदार बच्चा है वो जो देख चुका है ये कि 5% क्या होता है 1/20, तो ये कितना गुना है इसका
3 गुना है तो ये भी क्या होगा 3 गुना, यानी कि कितना आएगा 1/20 का 3 गुना क्या आएगा 3/20 आएगा कि नहीं। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या दे दिया आपसे 35% यानी कि 35% पूछा गया है, तो क्या रहेगा 35%, वही परसेंट आएंगे 100 का भाग 5 से काटेंगे 7 बार, 5 से काटेंगे 20 बार। तो ये करोगे क्या, नहीं, हम क्या करेंगे डायरेक्ट क्या करेंगे 35% कितना गुना है इसका 7 गुना है, और ये भी क्या होगा 1/20 का 7 गुना क्या हो जाएगा 7/20। आ रही है बात समझ में। अगर उन्होंने 45% पूछ लिया तो ये कितना गुना है 9 गुना है 5 का, तो क्या आ जाएगा 9/20, ठीक है ना। 55% पूछ लिया, 55% क्या होता है कितना गुना है 11 गुना, तो 11/20। 65% पूछ लिया तो कितना गुना है 13 गुना, क्या हो जाएगा 13/20, ठीक है ना। 95% पूछ लिया 95% कितना गुना है 5 का, सर 19 गुना है, तो क्या हो जाएगा 19/20। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में, ठीक है ना। अब ये तो हो गई, अब हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू की तरफ आते हैं, ठीक है ना। क्या हो गई आपकी, ये क्या है कुछ, जैसे कि ये क्या रहेगा 6 सही 1/4%। अभी तक क्या था बेटा इंटीजर वैल्यू थी, इंटीजर वैल्यू यानी कि सिर्फ परसेंटेज हटाना था, डिवाइड बाय 100 करना था। अब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, यहाँ हमारे दो काम हो जाते हैं। हमें पहले तो इसे सिंप्लीफाई करना, जब आप छोटे थे बचपन में जब जाते होगे फोर्थ या थर्ड क्लास में, थर्ड या फोर्थ क्लास में, तब आपको देते होंगे मैम क्वेश्चन देते होंगे कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है ना। यानी कि पहले इसको सरल करना है, इसको ये क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है, यानी कि मिश्रित भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे हम, ये देखेंगे 6 चौक 24 और 1 25/4। अब परसेंट उठाएंगे 100 का भाग करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये क्या आ जाएगा 1/16 आ जाएगा कि नहीं। अब आ गया 7 सही 1/7%। इन सबकी भी बेस वैल्यू, आपको जो बेस वैल्यू ये है इन सबका मल्टीपल आएगा, तब भी आपको ऐसे करना, वो धीरे धीरे क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। 37 49 और 1 37 49 और 1 50/7, परसेंट उठाएंगे 100 का भाग 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो क्या आ गया ये 1/14 आ गया। अब ये आ गया 8 सही 1/3, तो ये क्या आ गया 8 3 24 और 1 25/3, परसेंट उठाएंगे 100 का भाग 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो ये क्या आ गया 1/12। यहाँ देखिए यहाँ एक छूट गई है, यहाँ से आपकी क्या रह गया 6/2/3%, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 सही 2/33%, 6 3 18 2 20/3, वही परसेंट आएंगे 100 का भाग क्या आएगा 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो ये क्या हो जाएगा 1/15। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में, ठीक है ना, ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। अब मान लीजिए अब आपसे ये ना देखते हुए आपसे क्या पूछ लिया, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम, आपसे क्या पूछ लिया, ये वाला आ जाता है, ये आता है, ये काफी बार आता है 9 1/11%, 9 सही 1/11%। देखिए ये 9 सही 1/11 है, इसको यहाँ से समझिए, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या है 9 तो पूरा है, यहाँ देखिए ये 9 तो पूरा है प्लस 1/11 क्या है अधूरा है, 1 नहीं हो पाया। 1/11 का मतलब क्या है, ये 9 1/11 में 1/11 का मतलब क्या है कि आप देखिए आप 9 तो है, 1 में 11 का भाग देंगे तो क्या जा रहा है, नहीं जा रहा, तो हमने क्या लेंगे पॉइंट लेंगे। अब भी जा रहा, अब भी नहीं जा रहा, तो एक और जीरो ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 11 से 9 बार जा रहा है, 11 नम्मा 99। आ रही है बात समझ में, यानी कि 1/11 क्या आ गया 9 तो है, ये 1/11 क्या है 0.09 है कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे 9.09% भी बोलते हैं। आ रही है बेटा ये बात समझ में, 9 सही 1/11% को 9.09% भी बोलते हैं। तो देखिए बेटा इसको वही सॉल्व करने का तरीका क्या है, वही इसको क्या करेंगे मिश्रित भिन्न साधारण भिन्न में बदलिए, 11 नंबर 99 और 1 100, 11 नंबर 99 और 1 100/11, परसेंट उठाएंगे 100 का भाग 2 जीरो से जो 2 जीरो कट गई, क्या आ गया जी 1/11। आप आ रही है ये बात समझ में। अब ये देखिए अब एग्जाम में ये नहीं पूछता, वो इसके मल्टीपल देगा, वो आपको क्या देगा, वो आपसे देगा वो देगा आपका 18.18% या फिर 18 सही 2/11%,
ठीक है, तो जो नॉर्मल बच्चा होगा वो क्या करेगा, इसको सॉल्व करेगा, 11 इंटू 18 198, 200, 200/11 फिर हटाएगा परसेंट। लेकिन जो बच्चा समझदार है वो समझ जाएगा कि ये तो 18.88 क्या है, 9.09 का 2 टाइम्स है, यानी कि 9.09 का कितना, 18.18, 2 गुना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 1/11 का 2 गुना, यानी कि 2/11। अब उन्होंने दे दिया जे 27.27% या फिर 27 सही 3/11%। क्या निकालेंगे आप, नहीं, डायरेक्ट रहेंगे, क्या आ जाएगा 3/11। अब ये आ गया 36.36%। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 4/11। आ पा रही है मेरा बेटा ये बात समझ में। ये आ गया 45.45%। तो ये कितना गुना है, 5 गुना है, क्या आ जाएगा 5/11। 54.54%, क्या आ जाएगा 6/11। अब ये आ गया आपका 63.63%, क्या आ जाएगा आपका 7/11। 72.72% कितना गुना है, आ रही है ना बात समझ में। आपको क्या रखना है, एक बेस वैल्यू याद रखिए 9.09, क्या होता है 1/11। इसका मल्टीपल अब जी देखियो 72.72, 72.72 कितना गुना है, 8 गुना है, तो क्या आ जाएगा 8/11। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में, सभी को बहुत अच्छे से आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या आ गया आपका, ये आ जाता है 10% आ जाता है। यहाँ देखिए अब ये आ गया आपका 10%। तो यहाँ से देखिए ये 10 है, परसेंटेज हटाएंगे, क्या करेंगे 100 का भाग, तो ये क्या होता है 1/10। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट तो देखो सभी हैं, याद तो आपको सभी होना चाहिए, इसलिए आपको 1 बाय 1 आपको ब्रीफ में बता रहे हैं। 10% क्या हो जाता है आपका 1/10। 10% क्या हो जाएगा 1/10। अब एग्जामिनर क्या कहेगा 20% क्या होगा, तो ये देखिए 10 का कितना 2 गुना है, तो ये क्या आएगा 2/10। लेकिन देखिए कट रहा है तो कटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/5। आपसे पूछ लिया 30%, 30% यहाँ देख लेंगे कितना गुना है, 3 गुना है क्या नहीं, तो क्या करेंगे 3/10। अब यहाँ आ जाएंगे हम क्या पे 40% पे, तो 40% कितना गुना है 4 गुना है, क्या आ जाएगा 4/10। लेकिन कट रहा है ये 2 से, तो 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। अब आपसे क्या आ गया ये 50% आ गया, तो 50% कितना गुना है 5 गुना है 10 का, तो क्या आ जाएगा 5/10, तो कितना आ जाएगा 1/2 कट के। 60% है, 60% क्या आएगा 6 गुना है 10। 10% होता क्या है 10% क्या होता है 1/10। ये 60 कितना गुना है 6 गुना है, तो क्या आ जाएगा 6/10। लेकिन कट रहा है तो देखिए 3/5, तो ये क्या आ जाएगा 70% है, 70% कितना गुना है 7 गुना है, तो क्या आ जाएगा 7/10। ठीक है ना। 80% कितना गुना है, 80% कितना गुना 8 गुना है, क्या आ जाएगा 8/10। लेकिन कट रहा है किससे 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। अब ये आ गया आपका 90% है, 90% कितना गुना है 9 गुना है, तो क्या आ गया 9/10। ठीक है ना। 100% दे देता वो आपसे, 100% कितना गुना है 10 गुना है, तो क्या आ जाएगा 10/10, यानी कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा कि नहीं। तो परसेंटेज में कोई भी ये बात याद रखिए बेटा, परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 100% होती है, उसी तरह फ्रैक्शन में कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है 1 होती है। आप आ रही है बेटा ये बात समझ में, सभी को अच्छे से आ रहा है। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम आगे कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम आपका यहाँ क्या आ गया 11 सही 1/9% को, क्या में आ गए 11 सही 1/9%। ये देखिए बेटा ये वही बात है, ये वही बात है, वहां से समझिए हमने क्या बताया था यहाँ कि भाई 11 तो आपका पूरा है, 11 तो आपका पूरा है प्लस 1/9 अधूरा है, तो वही है। यहाँ से क्या देखेंगे, हमने क्या समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ देखिए एक एक में भाग करना है किसका 9 का, जा रहा है क्या नहीं जा रहा, तो हम क्या लेंगे पॉइंट ले लेंगे। अब जा रहा है 9 एकम 9, ठीक है ना। अब एक और आ जाएगा, क्या एक आ रहा है तो 0 भी आ जाएगा, तो क्या आ गया ये 1/9 क्या आ गया 0.11। तो ये क्या आ गया 11 तो है प्लस में 0.11, तो इसको क्या बोल सकते हैं 11.11%। आ रही है बात समझ में। 11 सही 1/9 को हम क्या बोल सकते हैं 11.11%। आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 11 नंबर 99 और 100/9, वही परसेंट आएंगे 100 का भाग 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, क्या आ जाएगा जी 1/9, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 22.8
22%, या फिर 22 सही 2/9%। तो ये कितना गुना है जी? अब हम निकालेंगे क्या? नहीं, हम क्या देखेंगे, या तो आप करो 22 नंबर क्या आ जाएगा 198, 200/9% आएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2/9 आ जाएगा। या फिर आपको पता चलेगा कि सर ये इसका क्या है, सर इसका 2 गुना है, तो वो भी क्या होगा इसका 2 गुना। तो 1/9 में करो 2, 1 का गुणा 1 में करो 2 का गुणा, क्या आ जाएगा 2/9, तो है क्या आ जाएगा 2/9। अब आपसे पूछ लेता है 33.33%, या फिर 33 सही 3/9, या फिर 1/3। आ रही है बात समझ में? तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 गुना है तो क्या आ जाएगा 3/9, या फिर 1/3। अब ये पूछ लिया उन्होंने 44.44%, 44.44%, ये क्या आ जाएगा 4/9। आ रही है बेटा बात समझ में? ये दे दिया 55.55%, क्या आ जाएगा आपका 5/9। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? देखिए बेटा, हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से सिखा रहे हैं आपसे। हो सकता है आप में से 90% लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं हो, लेकिन 10% बच्चे ऐसे भी हों जिन्हें फ्रैक्शन वैल्यू ही नहीं आती हो। तो समझिए ना, अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती होगी तो आगे की हमारी क्लासेस वर्थलेस रहेंगी, उसके लिए कोई काम की नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि सारा का सारा परसेंटेज में बेटा आपने देखा होगा, जो भी बच्चे क्लास से जुड़े होंगे हमारी ऑफलाइन क्लास से, तो आपने देखा होगा कि सभी ऑलमोस्ट जितना भी है, ये सिर्फ आज आपको लग रहा है ये इतने लंबा जा रहा है, लेकिन एक ये वाली क्लास अगर आपने देख ली तो आने वाला चाहे आपका परसेंटेज हो, पूरा प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, ऐसा ही हो, आप फिंगर्स पे कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। बस आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना? इसके लिए हम इतने डीपली बता रहे हैं। हम चाहते हैं तो सिंपल से एक वो लगा लेते हैं आपकी पीडीएफ की, बेटा याद कर लेना, याद हो जाती। लेकिन हमें क्या पता 10% ऐसा बच्चा है जिसको याद नहीं हो पाएंगे, तो क्या रहेगा अगर वो इस तरह समझेगा तो इजीली याद हो जाएंगे उससे, ठीक है ना? अब उन्होंने दे दिया आपसे 66.66%, तो ये कितना है 6/9, लेकिन कट रहा है किससे? 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, तो क्या आ गया 2/3। ये आ गया 77.77%, क्या आ जाएगा 7/9। 88.88%, क्या आ जाएगा 8/9। 99.99%, ये क्या आ जाएगा 9/9, या फिर 1। तो 99.9% को हम 100% भी काउंट कर सकते हैं। आ पा रहा बेटा ये बात आपको समझ में? अब हम आते हैं कुछ ऐसी जो आपको काम में रखनी है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना? अब ये आ गया आपका 12.5%, 12.5%, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो आपको ज़्यादा बार दिखेगी एग्जाम में, सबसे ज़्यादा मोस्टली टाइम आपको 12.5% दिखेगा। क्या करेंगे 12 दूनी 24 और 1 25/2, 12 दूनी 24 और 1 25/2, परसेंट उठाएंगे 100 का भाग करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ गया जी 1/8 आ गया कि नहीं? अब ये आ गया आपसे, अब आप समझिए 12.5% क्या आ गया 1/8। अब एग्जामिनर आपको क्या देता है 37.5%, एग्जामिनर क्या दे देते हैं आपको 37.5%। ये देखिए ये कितना गुना है, ये 3 टाइम्स है कि नहीं? तो ये भी क्या आएगा 3 गुना आएगा, यानी कि 3/8। अब ये आ गया आपका 62.5%, 62.5% कितना गुना है देखिए, ये समझिए ये कितना था 3 गुना कैसे पहचाना, 12 तिया 36 और आधा तिया 1.5, 36 और 1.5 क्या होगा 37.5 हो गया कि नहीं? इसी प्रकार ये देखिए 12 पंजे 60 और आधा पंजे 2.5, 60 और 2.5 62.5 हो गया कि नहीं? तो ये भी क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, यानी कि 5/8। आ पा रही है बेटा ये बात समझ में? अब मान लीजिए वो दे दिया उन्होंने 87, 87 सही 1/2, यानी कि 87 1/2 क्या हो जाएगा जी? इसको सॉल्व करना है क्या? नहीं, देखेंगे हम कितना गया 12 सत्ते 84 और आधा सत्ते 3.5, 84 और 3 87 हो गया कि नहीं? 87.5 आ गया, तो ये क्या आ जाएगा 7/8। ये बात समझ में आ रही है बेटा? अब आगे चलते हैं हम, ये क्या आ गया आगे आपकी नेक्स्ट क्या है 14/7%, क्या आ जाती है 14/7%, यानी कि 14 सत्ते 98 और 2 100, तो क्या आ जाएगा 100/7, परसेंट आएंगे 100 का भाग करेंगे। देखिए बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बस आज की बात है, जी जितनी भी देर की क्लास है बस ये आपको देखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें बोरिंग फील होगा आपको, लेकिन जैसे ही आपको कल से क्लासेस मिलेगी, कल से आप देखोगे सभी क्वेश्चन चाहे वो सीजीएल मेंस में आए हुए हैं या किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर पाओगे, बस इन फ्रैक्शन वैल्यू के सहारे। इसलिए हमारी आप सभी से रिक्वेस्ट है बेटा, ये फ्रैक्शन वैल्यू जरूर देख लेना। जो लोग प्रॉपर फॉलो करें तो आप फेयर जरूर बनाना, ठीक है ना। आपको डे बाय डे क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। पर डे आपको हमारी कोशिश रहेगी, देखो क्या वादा तो नहीं कर रहे कि पर डे रहेगा, हो सकता है किसी दिन ऑफलाइन बैच से फ्री ना हो पाए, लेकिन हमारी कोशिश यह रहेगी कि आपको प्रतिदिन दें। लेकिन अगर किसी दिन नहीं भी हो पा रहा तो उस दिन सोचेंगे कि 2 डाल दें, ठीक है ना। आपके हम जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप रहेंगे या क्वेश्चन रहेंगे, देखो पूरी क्लास करा पाना तो बेटा संभव नहीं होता ऑनलाइन, ठीक है ना, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे कि आप 80 to 70, 70 to 80% कवर कर पाओगे, वो आप आराम से यहाँ से कर लोगे, ठीक है ना। अब ये क्या आ गया, 14 सही 2/7 क्या आ गया, 1/7। अब क्या आ गया आपका 16 सही 2/3%। क्या आ जाएगा जी, देखिए अब हम ज्यादा नहीं डीप नहीं ले रहे, अब आप समझ जाना, ठीक है ना। हम आगे बढ़ते हैं। 16 3 48 और 2 50/3% उठाएंगे, 100 का भाग करेंगे, 50 एकम 50, 50 चौके 100, तो क्या आ गया बेटा 50 दूनी 100, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6। आ गया कि नहीं। अब क्या आ गया यहाँ पे आपका, ठीक है ना, 14 2/7 हो गया। अब सीधे से बढ़िए, देखिए बेटा 20% आ जाइए, 20% क्या आ जाएगा बेटा 20 है, परसेंट आएंगे, 100 का भाग करेंगे, आ गया कि नहीं। 20% क्या हो जाता है 1/5, हालांकि ये आगे कर चुके हैं हम पहले। अब ये आ गया आपका 25% आ जाता है, तो 25% क्या होगा बेटा 25 है, परसेंट आएंगे, 100 का भाग, तो क्या आ जाएगा 25 एकम 25, 25 चौके 100, तो क्या आ जाएगा बेटू 1/4। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है बेटा जो हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हमने ये आपको आज इतने ये चीज़ें कराई हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। आपको क्या देखना है, हमने एक बार बताया परसेंटेज क्या होता है बेटा, परसेंटेज की वैल्यू हमेशा आउट ऑफ 100 काउंट की जाती है, ठीक है ना। परसेंटेज जैसे कि 20% तो 20 की बात हो रही है आउट ऑफ 100 से, ठीक है ना। इसी तरह अब ये हमने आपको पहले बताया 1 2 3 सिंपल से निकालना बताया कि बाय चांस एग्जाम में कोई एक ऐसी वैल्यू आ जाए जो नहीं है याद, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, सभी लोगों के लिए सेम रहेगा वो, तो आप भी निकालोगे और जो बच्चा जिसको याद है सारी उसके लिए भी नहीं है। अगर नई फ्रैक्शन वैल्यू हुई तो सभी के लिए नहीं होगी, सब निकालेंगे, लेकिन जो याद करने वाली है वो तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये निकालना ही बता दिया। फिर हमने बताया 4% क्या होता है 1/25, ये सारी की सारी क्या है 4 की बेस वैल्यू है। फिर हम कहाँ आ गए 5% पे आए, तो ये 5% क्या होता है 1/20, ये सारी की सारी क्या 5 से ली गई बेस वैल्यू 5 है इनकी, ठीक है ना। फिर ये आ गया 62/3%, ये सारी चीजें हैं। फिर आपका आ गया 9%, 9.09%, ये बताया क्या होता है 1/11, ये सारा का सारा 9.09 का मल्टीपल है। सेम इसी प्रकार ये 10% के मल्टीपल हैं। आगे बढ़े तो ये आपके 11.11 यानी कि 11 से ही 1/9% क्या होता है 1/9, ये सारे के सारे उसके मल्टीपल हैं आपके, ठीक है ना। अब ये आ गया आपका 12.5%, 12.5% क्या होता है 1/8, जो उसके मल्टीपल हैं सारे के सारे, ये आपका आ गया 14 2/7 या फिर ये वो। अब आगे अब आप लोग इतने कैपेबल हो गए होंगे आज की इस क्लास से कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे थोड़ी देर बाद इसमें क्या डलवा देंगे आपका पीडीएफ डलवा देंगे। वो पीडीएफ को आप नोट कर लेना, वैसे आप इसको नोट करोगे, इसको 1 2 बार देखना आपको, और कोई बच्चे जैसे कि जिनको सारी चीजें आती हैं वो इसको 2 टाइम्स में फास्ट कर लेना, स्पीड दोगुनी कर लेना, उससे देखना और कोशिश करना बेटा सारी की सारी चीजें नोट कर लो, 2 4 बार रिकॉल करना उन्हें, आपको याद हो जाएंगे। कल से अपन क्या करेंगे शुरुआत करेंगे हम, ठीक है ना, सक्सेसिव से शुरुआत करेंगे। सक्सेसिव मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, परसेंटेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना बेटा।